अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं बिना किसी एजेंट के झंझट के घर बैठे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैं बता रहा हूं, जिसमें देख करके कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से घर बैठे अपना हेल्थ इंश्योरेंस बुक कर सकता है और हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हर एक स्टेप को मैंने बारीकी से समझाया हुआ है, तो कोई दिक्कत कहीं पर भी आपको नहीं आएगी। और जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो क्लेम भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा और पॉलिसी भी अच्छी खरीद पाएंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। कहीं पर अगर कोई समस्या आती है तो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, फ्री में हम आपकी हेल्प कर देंगे और पॉलिसी बाजार से आपका इंश्योरेंस दिलवा देंगे। देखिए, पॉलिसी बाजार से ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस कैसे परचेज करते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डिस्काउंटेड पॉलिसी बाजार का लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके सीधा आप इसी पेज पर आ जाएंगे और इस लिंक से परचेज करेंगे तो आपको 25% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के बायो में जा करके भी यहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर लैंड कर जाएंगे, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से समझिएगा। सबसे पहले आपको प्रपोजर की इन्फो भरना होता है। प्रपोजर का मतलब पॉलिसी में जो मुखिया होगा उसको प्रपोजर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर मेल में सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम मेल सेलेक्ट करते हैं और फुल नाम लिखा, तो फुल नाम में आपको अपना नाम जो भी आपके आधार डॉक्यूमेंट में है, पैन में है, वो नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इस तरीके से मोबाइल नंबर सही से ही डालिएगा, ठीक है। इसके बाद सिटी कौन सी है आपकी, अगर आपकी सिटी मान लीजिए कानपुर है तो जो भी आपका पिन कोड है, जो कि आपके आधार पे पिन कोड लिखा हुआ है, वही पिन कोड यहाँ पर डालिएगा। तो पिन कोड डालेंगे तो सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जो पॉलिसी लेना चाहते हैं वो पॉलिसी आप अकेले की लेना चाहते हैं या पूरी फैमिली को इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी पूरी फैमिली की पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो अगर आप अकेले की पॉलिसी लेते हैं तो उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। अगर आप पूरी फैमिली की पॉलिसी लेते हैं तो उसको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आप पूरी फैमिली के लिए लेते हैं तो पॉलिसी सस्ती पड़ती है, अकेले में थोड़ा महंगी पड़ेगा। अकेले की पॉलिसी लेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी 4 लोगों की फैमिली है, तो यहाँ पर देखिए कई विकल्प मिलेंगे। तो अकेले के लिए ये मी आएगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं तो ये वाला ऑप्शन टिक करना है। हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चा है तो ये ऑप्शन जाएगा, और हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो ये ऑप्शन जाएगा। अगर आप इसमें पेरेंट को भी शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो यहाँ अदर मेंबर पर टिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितने बच्चे हैं, इस तरीके से। तो मान लीजिए हमारी फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बच्चे हैं, तो हम इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे यहाँ पे। अब चारों लोगों की एज पूछेगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपको एज जो कंप्लीट हो चुकी है वो एज डालना है, बाद में आपको एग्जैक्ट जन्मतिथि भी डालनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं हमारी एज इस समय जो है 36, तो यहाँ पर हम 36 डाल दिया अपनी एज। सारी डिटेल भरने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे और पूछेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, क्या आपके पास पहले से जितने भी 4 लोगों की यहाँ पर आपने डिटेल्स डाली हैं, आप, पत्नी, बच्चे, उनमें से किसी को भी ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, हार्ट कोई कंडीशन है, अस्थमा है, थायराइड है, कैंसर अगर किसी को है तो आप इस पर टिक करेंगे। नहीं है तो आप नो पे टिक करेंगे, नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे हम। अब ये क्यों पूछता है तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई पहले से आपको प्रॉब्लम है तो उसका अलग से पैसा चार्ज किया जाएगा, ठीक है, इसलिए पूछता है वो। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आ चुका है, कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। वो यहाँ पर देखिए मेंशन है रिकमेंडेड और यहाँ ऑल प्लान लिखा हुआ है। इसके ऊपर देखेंगे तो कवर का ऑप्शन है,
शॉर्ट का ऑप्शन है और कई सारे फिल्टर्स दिए गए हैं। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे यहाँ तो आपको 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी दिखाएगा, लेकिन अगर आप ये सम एश्योर्ड कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कवर आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पर जाएंगे आप और यहाँ पर कितना कवर चाहते हैं। तो मैं आपको कहूँगा आज के टाइम में कम से कम 10 लाख कवर मैंडेटरी है, इतना होना चाहिए। इसके ऊपर जितना जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ 10 से 20 लाख। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा लेना चाहते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ का तो वो भी आप टिक कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो कम से कम 10 लाख होना चाहिए तो हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 लाख की पॉलिसी हमारे पास सामने आ जाएंगी। अब कुछ रिकमेंडेड प्लान यहाँ पर आपके सामने दिखाएगा। ठीक है, तो आप इन रिकमेंडेड प्लान में जा सकते हैं अगर कोई प्लान आपको पसंद आ रहा है, या फिर बगल में यहाँ पर देखिए ऑल प्लान्स लिखा हुआ है। रिकमेंडेड में सिर्फ 5 ही प्लान दिखाता है, लेकिन ऑल प्लान में यहाँ पर 56 प्लान अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनी के। तो यहाँ पर हम ऑल में क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंपनी के प्लान आ चुके हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए रिलायंस का प्लान है हेल्थ इन्फिनिटी। ठीक है, फिर स्टार का प्लान है सुपर स्टार फ्लेक्सी प्रेफर्ड, फिर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एलिवेट प्रो प्लान है। इसके साथ ही यहाँ पर नीचे देखेंगे तो व्यू 2 मोर प्लान से सब में लिखा होगा यहाँ पर देखिए। तो ये एलिवेट प्रो अगर आप नहीं लेना चाहते, कोई दूसरा प्लान लेना चाहते तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए ये व्यू मोर 2 प्लान्स, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए 2 प्लान और आ चुके हैं आईसीआईसीआई के, एक है एलिवेट और एक है हेल्थ एडवांटेज। तो इस समय जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का वो एलिवेट है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए मणिपाल सिग्ना का यहाँ पर सर्वा उत्तम प्लान लेकर के आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लान और दिए गए जिनको आप देखना चाहें तो यहाँ पर टिक कर देंगे। देखिए मणिपाल सिग्ना के बाकी जो प्लान है वो भी डिटेल आपके सामने आ चुके हैं इस तरीके। तो यहाँ सब प्लान के आगे देखिए लिखा हुआ है व्यू फीचर्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको व्यू फीचर्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आपको दिख, जैसे हाइलाइट्स में यहाँ पर दिखा रहा है आईसीआईसीआई का कि 97% क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2020-21 का है, तो ये अब बदल चुका है। इस पर मत जाइए, क्लेम सेटलमेंट आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा। यहाँ पर देखिए रूम रेंट बोला गया है कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर होगा, फ्री हेल्थ चेकअप आपको मिलेगा, कोई भी को पेमेंट नहीं होगा, पूरा पैसा कंपनी देगी, रिन्यूअल पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कुमुलेटिव बोनस मिल जाएगा, रेस्टोरेशन कवर मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर दिएगा। तो ये सारी बेनिफिट आपकी पॉलिसी में कवर हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको जो बेनिफिट है वो ज़रूरी होता है लेना। ठीक है, तो प्लान टू प्लान वेरी करता है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर नीचे देखिए प्रोसीड टू बाई लिखा हुआ है ब्लू कलर से, आप यहाँ पर टिक करेंगे तो अब यहाँ पर मेन चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। देखिए 10 लाख का अगर यहाँ पर आप कवर लेते हैं तो बेस प्रीमियम जो है वो 16,445 रुपये दिखा है, चारों लोगों का मिला करके 1 साल का। ठीक है, 2 साल का प्रीमियम इतना है, 3 साल का प्रीमियम इतना है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास बजट है तो 3 साल का प्रीमियम लेंगे तो यहाँ पर 4-4.5 हज़ार का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 1 साल में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए कुछ राइडर्स होते हैं जो कि ज़रूर आपको लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर राइडर्स नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना ही प्लान परचेज कर लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप आईसीआईसीआई के एलिवेट प्लान ले रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन से राइडर्स हैं वो देखिए। यहाँ पर नीचे आएंगे तो राइडर्स करके ऑप्शन दिया गया है। राइडर्स का मतलब है एक्स्ट्रा बेनिफिट, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे राइडर्स हैं, लेकिन कुछ राइडर्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको लेना ज़रूरी होता है। पहला राइडर यहाँ पर ये जो है टेली कंसल्टेशन, अगर 100-200 रुपये लगा करके आपका ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। इसके लिए 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और ये आपको मिल जाएगा। दूसरा जो मेन बेनिफिट है यहाँ पर ये हेल्थ चेकअप ज़रूर ले लीजिएगा। साल में 1 बार फ्री में हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं आप, और जो भी आपके फैमिली मेम्बर 18 साल के ऊपर हैं तो 1250 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन हेल्थ चेकअप आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो देखिए यहाँ पर क्लेम प्रोटेक्टर, इसको कंज्यूमेबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेना ज़रूरी होगा, नहीं तो फिर आपका 100% क्लेम पे नहीं होगा। तो हर पॉलिसी में अलग से आपको लेना पड़ता है।
तो ये यहाँ पर 897 रुपये का ये आपको लिए मैंडेटरी है लेना। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर भी ज़रूरी होता है, तो आपका बजट अलाउ करता है तो इसको आप ले सकते हैं, नहीं अलाउ करता तो इसको छोड़ भी सकते हैं, वो उतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इन्फिनाइट कवरेज, यहाँ पर ये देखिए बहुत ही बेनिफिट आपके लिए काम का है। इसका मतलब ये कि पॉलिसी तो आपकी 10 लाख रहेगी, लेकिन मान लीजिए अगर कोई क्लेम आ गया जिसमें आपका 30-40 लाख रुपए खर्चा आ गया तो क्या करोगे। तो इसमें कहा गया है कि 1644 रुपये हमको एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, हम आपका अनलिमिटेड जितना भी बिल आएगा बिना किसी लिमिट के वो पे कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन है जो आपको भी लेना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है पावर बूस्टर। ये ICICI में मिलेगा, बाकी अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, 2467 रुपये आप पे करेंगे तो अगले साल आपका 100% सम एश्योर्ड जो है बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस साल आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो अगले साल आपका जो पॉलिसी 20 लाख कवर की हो जाएगी, फिर अगले साल 30 लाख कवर की हो जाएगी। तो इस तरीके से अनलिमिटेड टाइम्स तक ये आपका 10-10 लाख रुपए क्लेम अमाउंट बढ़ता रहेगा, यानी सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा। अब इस तरीके से पॉपअप आपके सामने आएगा, इसको यहाँ से काट देना है, ठीक है। तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं पावर बूस्टर को, ठीक है। पावर बूस्टर सेलेक्ट कर लिया हमने, इन्फिनाइट केयर हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर हमने हेल्थ चेकअप भी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर टेली कंसल्टेशन था, ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप मैटरनिटी पर्पज़ से लेना चाहते हैं प्लान तो यहाँ पर जो मैटरनिटी वाले ऑप्शन है इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमको मैटरनिटी लेना नहीं है तो मैटरनिटी हम वाला नहीं सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आएंगे। अब नीचे देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इस प्लान में जो है वो आपका प्राइवेट रूम कवर, आप चाहते हैं नहीं कोई भी अस्पताल का अच्छे से अच्छा रूम वो भी हम कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एनी रूम कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे तो आप अब आपकी पॉलिसी में एनी रूम हो गया है। कोई भी रूम अच्छे से अच्छा VIP रूम भी लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ये जो ज़रूरी मैंडेटरी राइडर्स है वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से राइडर्स अपने लिए तो यहाँ पर देखिए बगल में बटन नीचे दिया गया है और एक एरो बना, यहाँ पर टिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ जाएगा कौन कौन से राइडर्स आपने यहाँ पर ऐड करें। सबका प्रीमियम जो है अलग अलग यहाँ पर देखिए दिखाएगा आपको, इतना इतना इसका प्रीमियम है। अब जब सब राइडर्स आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, अब क्या करना है आपको, नीचे लिखा है प्रोसीड टू प्रपोजल, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे प्रोसीड टू प्रपोजल पे। अब आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा और आपसे प्रपोजल की डिटेल्स भरवाएगा। प्रपोजल मतलब जो मेन मुखिया होता है, ठीक है, उसको प्रपोजर बोलते हैं और ये जो पूरा फॉर्म भरते हैं उसको प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 पार्ट में आपका जो फॉर्म कंप्लीट होगा, पहले प्रपोजर की डिटेल आपको भरनी है यहाँ पर, ठीक है, फिर मेंबर की डिटेल भरनी है सभी की, फिर मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना है और फिर नॉमिनी के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखें नाम हमने भर दिया। अब ये अगर आपका ही नाम है तो यहाँ पर नाम यही रहेगा, ठीक है। प्रपोजर खुद बनना चाहते हैं तो यही सेल्फ यहाँ पर रहेगा। किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को प्रपोजर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करके दूसरे को भी बना, जैसे स्पाउस को प्रपोजल बनाना है तो स्पाउस टिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर खुद ही रहेंगे तो सेल्फ ही यहाँ पर टिक करेंगे। अब प्रपोजर जो भी बनेगा, जो मुखिया होगा पॉलिसी का, उसको यहाँ पर नाम डाल देना है, सेल्फ रहने देना है, मेल सेलेक्ट रहने देना है। पैन कार्ड यहाँ पर आपको अपना डालना है, पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आई डोंट हैव पैन कार्ड पे टिक करेंगे, लेकिन पैन कार्ड डालना कंपलसरी है। तो बिना इसके पॉलिसी बुक नहीं होगी। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप वाइफ का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, जिसका भी पैन कार्ड है जो पॉलिसी में उसका नाम भी यहाँ पर डाला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी बुक करना चाहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के पास आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो आप यानी बेटे खुद भी अपनी डिटेल भर करके यहाँ पर प्रपोजर बन सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपसे प्रपोजल की डिटेल भर जाएंगी। अब यहाँ पर एड्रेस पूछेगा तो एड्रेस यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अनुसार ही भरना, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा है सेम टू सेम यहाँ पर फ्लैट में हाउस नंबर ये भर देंगे, स्ट्रीट कॉलोनी सेक्टर लैंडमार्क, बाकी डिटेल यहाँ पर आपकी भरी आ जाएंगी। पिन कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, तो पिन कोड बहुत से आएंगे, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड लगता है वो यहाँ पर आप पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और नीचे कंटिन्यू लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस आपसे पूछेगा, मोबाइल नंबर आपका आ चुका है, इमरजेंसी में आप सेम मोबाइल नंबर रिपीट दोबारा से कर देंगे
और वेरिफिकेशन कॉल, ये इसमें आप जो है आप हिंदी या अंग्रेजी जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से कॉल आएगी वेरिफिकेशन के लिए आपने पॉलिसी बुक किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर डाल देंगे लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर डाल करके नेक्स्ट सेक्शन पे टिक करेंगे। इसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा मेंबर्स वाला। मेंबर्स में देखिए नाम आपका आ चुका है ऑलरेडी ऊपर। अब यहाँ पर आपको जो है अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, तो यहाँ पर टिक करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, बीच ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं, सैलरीड हैं या क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, हाउस वाइफ है, तो सैलरीड हैं तो सैलरीड टिक करेंगे। हाइट वेट भी आपको डालना रहेगा सभी फैमिली मेम्बर का। तो हाइट वेट ऐसी चीज़ है कि जितना एग्जैक्ट हो उतना सही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 5 फीट मान लेते हैं, 8 इंच किसी की है तो डाल दिया। वेट मान लीजिए किसी का 68 है तो वो डाल देगा अपने अपने जितना भी जिसका होगा। कोशिश करिए सही डालें, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्पाउस की डिटेल आपको भरना है, तो स्पाउस मान लीजिए आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर नाम डाल देंगे उनका आधार के अनुसार, और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो यहाँ पर आप डाल देंगे इस तरीके से। ऑक्यूपेशन वाइफ क्या करती हैं, अगर वो सैलरीड है तो यहाँ पर सैलरीड पे टिक कर देंगी। अगर मान लीजिए कुछ नहीं करते हाउस वाइफ है तो यहाँ पर हाउस वाइफ पे टिक कर देना है उनको। अब उनकी हाइट वेट क्या है, तो जो भी उनकी हाइट वेट है वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो उन सबका कोशिश करना सही डालना। ठीक है, नाम नहीं ले रहा है क्योंकि लास्ट नेम नहीं डाल रहा है, तो लास्ट नेम भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। किसी किसी का फर्स्ट नेम ही केवल होगा, लास्ट नेम नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया डोंट हैव लास्ट नेम, इस पर टिक कर देंगे तो लास्ट नेम फिर आपसे नहीं मांगेगा। कंटिन्यू पे टिक करेंगे। अब चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन देना है, पहले आपको बड़े बच्चे की देना है, फिर सेकंड छोटे बच्चे की देना है। अब ये सन है कि डॉटर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब हमारे केस में चौथा जो मेंबर है उसकी डिटेल डालना है। तो मान लीजिए आपकी बार बेटी है तो बेटी का नाम मान लीजिए प्रतिज्ञा है, तो प्रतिज्ञा जो भी नाम आपका है डॉक्यूमेंट के अनुसार वो डाल देंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर रहा है और आपके सामने ये पेज आ चुका है मेडिकल वाला। मेडिकल में संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे आपकी फैमिली में मेडिकल हिस्ट्री से संबंधित, तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से किसी भी फैमिली मेम्बर को, ठीक है, बिलो कंडीशंस हैं क्या। बिलो कंडीशंस का मतलब ये जो कंडीशन देखिए लिखा हुआ है, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, डायबिटीज, ये जो भी चीज़ें हैं, तो अगर किसी को है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। जब टिक कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर मान लीजिए सभी फैमिली मेम्बर आपके स्वस्थ हैं तो सब में यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पे टिक करना। तो पहला क्वेश्चन नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। अब कंटिन्यू करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये प्रेगनेंसी से संबंधित क्वेश्चन है, तो हमारे केस में कोई भी नॉट अप्लीकेबल, सब में नॉट अप्लीकेबल रहेगा कि किसी की कोई समस्या नहीं है। के बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं। इस प्लान में नॉमिनी कौन बनेगा, तो फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, तो हस्बैंड तो प्रपोजर बन चुके हैं, तो नॉमिनी यहाँ पर स्पाउस बन जाएंगी। ठीक है, और स्पाउस की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगी। समझ गए। अब रिव्यू एंड पे, यहाँ पर देखिए लास्ट में सबसे ऑप्शन आएगा, जब सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप तो रिव्यू एंड पे आएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे रिव्यू एंड पे। डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक कर देंगे और कंटिन्यू पे टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप टिक कर देंगे अब आपके सामने पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है अब पेमेंट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ICICI का प्लान बुक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें सिविल का डिस्काउंट आपको मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो डिस्काउंट यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, या किसी दूसरे से पेमेंट करवाना है तो यहाँ पर ऊपर देखिए शेयर पेमेंट लिंक का भी ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे, तो वहाँ से क्लिक कर किसी दूसरे से भी पेमेंट आप करवा सकते हैं। अब देखिए पेमेंट अगर आपको खुद करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है UPI का, तो UPI करेंगे। अब यहाँ पर आप UPI ID डाल देंगे अपनी, जो भी आप गूगल पे, फ़ोन पे, भीम पे कुछ भी चलाते हैं, पेटीएम वगैरह, तो वहाँ से UPI ID कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे। वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका
एक नोटिफिकेशन चला जाएगा आपकी यूपीआई ऐप पर, वहाँ से आप पे कर देंगे तो ये आपका प्लान बुक हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स आधार वगैरह होगा, उनको अभी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब अगर आपका बजट कम है, आप वन टाइम में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ईएमआई का देखिए ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी ईएमआई भी बनवा सकते हैं। या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बगल में देखिए कार्डलेस ईएमआई का ऑप्शन है। तो कार्डलेस ईएमआई में जा करके आप थर्ड पार्टी के माध्यम से अपनी ईएमआई बनवा करके भी प्लान को बुक कर सकते हैं। तो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, आप सुविधा के अनुसार कोई भी पेमेंट मोड चुन करके पॉलिसी को बुक कर सकते हैं। जैसे आपकी पॉलिसी बुक हो जाएगी उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद 2-3 दिन के अंदर आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। आप ध्यान रखना, पॉलिसी बाज़ार की तरफ से आपके पास वेरिफिकेशन कॉल भी आएगा, तो वेरिफिकेशन कॉल ज़रूर अटेंड कर लेना। ठीक है, इस तरीके से जो भी पॉलिसी कॉपी होगी आपकी ईमेल पर, आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करूंगा सारा वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा और बड़े आसानी से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेंगे। लेकिन ध्यान समझना, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके मत जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फेक वेबसाइट भी आपके सामने आ सकती हैं जहाँ पर आपका पैसा फंस भी सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दिया है वहीं से आप पॉलिसी खरीदना। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।